आग आग आग। मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है, पीछे बादल भी सुंदर लग रहे हैं। और डेट देखो जब गुरुद्वारा साहिब बना था, 4/6/39। सोर्स ऑफ द रिवर नाइल, जिंजा, युगांडा। सुबह के बज रहे हैं 5। 3 बजे मैं सोया था, नहीं सॉरी 2 बजे सोया था और 5 बजे अब दोबारा उठ गया हूँ, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही ख़ास है। हम जा रहे हैं जिंजा, आपको भी साथ लेके जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, मज़ा आएगा आपको। अगर नहीं मज़ा आया तो पैसे वापस। चलो उठते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं। एक मिस्ट्री मैं पूरी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं कर पाया कि ये सुबह सुबह पानी इतना ठंडा क्यों होता है यार। मतलब थोड़ा सा तो गर्म हो सकता है ना, इतना ठंडा यार। हाँ जी, आपने नहीं जाना? चलो बैक शॉट तो देख लो पहले गाड़ी का, ऐसे ही चलोगे? ये पता नहीं होश है, पता नहीं बारिश हुई है रात को। 6:15 हो गए, 6:30 मेरे को पहुंचना है अपने भाई के घर, जिसको मुझे साथ लेके जाना है। मतलब मुझे उनके साथ जाना है। चलो एक ही बात है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यामी के पापा। हम हैं यामी के पापा, मेरा नाम है सुखमीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कंपाला टू जिंजा। जिंजा की ऐतिहासिक जानकारी ये है कि जिंजा वो शहर है जहाँ से नील नदी का जन्म होता है। अगर आपको पता होगा, नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो जिंजा से निकलती है। मतलब जिंजा में उसका बर्थ होता है। ज़मीन से ऐसे बुलबुले से निकलते, मतलब ज़मीन के नीचे से निकलती है, फिर वहाँ से इजिप्ट जाती है, पूरे इजिप्ट तक। है ना आश्चर्य वाली बात। चलो हम भी चलते हैं। इजिप्ट नहीं, जिंजा। आग आग आग। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग बोलने का मन कर रहा है, पर चलो छोड़ो, हमारा फैमिली चैनल है। मतलब कुछ कुछ ट्राईपॉड बोल लो, इनको सेल्फी स्टिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, डिजिटेक कंपनी का है और इतना बड़ा है। वायर भी साथ में आ गई। तो इसमें से फ़ोन अगर लगाना या निकालना हो ना, तो कसम से ऐसा लगता है कि फ़ोन अभी टूट ही जाएगा। मतलब कवर ही तोड़ लिया मैंने। इतना जोर से क्यों पकड़ते हो भैया। मौसम इतना बढ़िया हो ना, तो जाम में खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो रहा हमारा साथी इस सफर का। हमको मोड़ने का इशारा किया जा रहा है। हेलो जम्मी के पापा, गुड मॉर्निंग। थैंक यू हेलो, हाउ आर यू? आ जाओ। थोड़ा वेट कर लो, खड़ी दी वेट। हम पहुंच गए मुकोनो टाउन। यहाँ से हम सीधा भी जा सकते हैं। सीधा जो है वो मेन रोड है जो जिंजा को जाने वाला है, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट तो नहीं है, लॉन्ग कट है, बट वो रोड थोड़ा साफ है। अगर ये वाले रोड पे हम कंटिन्यू करते हैं तो ये थोड़ा सा खराब है, बीच में एक पैच, तो इसलिए हम राइट जा रहे हैं। पर इस पे स्ट्रेट जाने का फायदा ये है कि इसके ऊपर इस रोड पे एक फॉरेस्ट आता है बड़ा अच्छा, बट वहाँ पे रोड ज़्यादा ख़राब है और हमको पहुँचना है। हमारे ऊपर समय की थोड़ी बंदिश है। लो जी, जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ गई हम भी मुड़ जाएंगे। हमारे भी रास्ते अलग हो गए हैं। चलो भाई, वुमेन एमपी। आपको एक बड़ी फनी चीज़ बताऊं, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना वोट करो, यहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं लोंडा। लोंडा वोट। देखो कितनी
ये पहुंच गए हम जिंजा। ये है जिंजा का ब्रिज। हमको थोड़ा कंपाला के अंदर अंदर ही टाइम लग गया था, वहाँ पे धीरे धीरे आया ना। और मैंने पाजी को लेने भी जाना था पहले, वरना तो ये 1 घंटा ही लगता है 80-85 किलोमीटर को। ये जो बसेस है ना, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है युगांडा की। सुंदर बसेस बनाई है इन्होंने। वो देखो एक आगे आ रही है दूर से। वाला बाजार दिखाता हूँ यहाँ पे। आई थिंक पता नहीं क्या दाल पड़ी है, क्या है, दाल है कि राजमा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। सारी दुकानें नीचे देखो। काम से हम फ्री हो गए, अब थोड़ा घूमेंगे। पहले थोड़ा टाउन घूमेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे रिवर पे। ये 1919 की बिल्डिंग है, किसी विट्ठल दास। 1939। कितनी पुरानी बिल्डिंग है। और विट्ठल दास मुझे लगता है किसी गुजराती की है। मोतीबाई ब्रदर्स। काफी पुराना टाउन है ये भी। ये भी देखो, ये भी बहुत पुरानी है। ये भी बहुत पुरानी है ये वाली। ये देखो, ये मंदिर है, जिंजा का मंदिर। मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। पीछे बादल भी सुंदर लग रहे हैं मंदिर भी। तो आपको एक चीज दिखाऊं, ये मस्जिद है, वो मंदिर है, और मंदिर के सामने बिल्कुल गुरुद्वारा है। ये जो पहले मंदिर दिखाया है वो नहीं है, ये दूसरा मंदिर है। और ये गुरुद्वारा साहिब है। ये देखो, एक चीज़ देखो, इस रोड का नाम देखो, नारायण भाई। मतलब इंडियंस के नाम पे रोड्स के नाम भी हैं यहाँ पे। और ये है गुरुद्वारा साहिब। ये आगे गेट लगा हुआ है। और डेट देखो, जब गुरुद्वारा साहिब बना था 4/6/39, मतलब 4 जून 1939। कुंडी भी जिदा पुराने अपने होंगे सी ना, उदा ही लगानी चाहिए। आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या कितने इंडियंस है, वो देखो। कब की बिल्डिंग है क्लियर नहीं आ रहा। NK जोगिया 1950 की है। क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों इसमें। और ये देखो, गुज्जू बाइट रेस्टोरेंट। बहुत इंडियंस है भाई यहाँ पे, बहुत। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, नारायण भाई रोड जी। गुरुद्वारा के दर्शन हो गए, अब चलते हैं हम नाइल रिवर की तरफ। आपको नाइल रिवर दिखाते हैं। और वो देखो मंदिर भी है सामने, मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। ये है नारायण भाई रोड वेस्ट, वो शायद ईस्ट थी, पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये वही रोड जिस पे अभी पुरानी बिल्डिंग दिखाई थी आपको, ये विट्ठल दास, हरिदास, कालीदासी। आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो अपनी क्या बोलते हैं, जूही चावला जो एक्ट्रेस है ना, उनका ससुराल भी यहाँ पे है, मतलब युगांडा में है। उनके जो पति देव हैं जय मेहता जी, उनका सारा बिजनेस
युगांडा में ही है। वो है ना जो बिलियनर है, वो यहीं से पैसा कमाया गया सारा। और जो एक्ट्रेस थी ना मुमताज़, वो तो अभी भी यहीं पे रहती रहती ना मुझे भी। जय देशमुख को भी आंदा थे, तो रितेश देशमुख और कौन आंदा? मोस्टली यही आंदा हेलीपैड उन्होंने अपने रितेश देशमुख वगैरह जो है उनका भी कुछ बिजनेस है यहाँ पे। श्रीदेवी मतलब जो बोनी कपूर थे उनका भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, किसी कंपनी में पार्टनरशिप है। लेकिन जय मेहता जो है वो तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब मेहता ग्रुप करके है यहाँ पे, उनके तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस है यहाँ पे। और इतनी शांति है ना इस शहर में, शांति है प्लस हरियाली है, नेचर है, मतलब ऑटोमेटिक सी बात है ये तो, ऑटोमेटो बात है ये तो कि जो यहाँ पे रहेगा उसकी ऑब्वियसली एज ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ना सब्जियों वगैरह में मिलावट है कोई, नेचर है, हवा भी साफ है, शांति है, और क्या ही चाहिए इंसान को। मतलब रिटायर होके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम एंटर हो गए हैं जहाँ पे यस हाउ आर यू? You go slow. हाँ। There's construction. Let me meet you down there. इट्स ओके। बोर्ड पे जाना अच्छा। तो जो तो मतलब यहाँ के लोकल नहीं है उनकी एंट्री है 30,000 शिलिंग, अराउंड लाइक 700-750 रुपये इंडिया के। और जो यहाँ के लोकल है उनकी होती है 5,000, और 5,000 होती है गाड़ी की। मतलब टोटल हमारे लगे 70,000, 30 मेरे, 30 भैया के, और 5,000 वो जो अपना भाई बैठा है पीछे उसके। लो जी, नाइल रिवर आ गई बिल्कुल अपने सामने। अरे बाप रे, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों के लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो, अच्छी जगह है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये है भाई नाइल रिवर, ये नीचे बोट्स हैं, ये बोट्स वहाँ तक लेके जाती हैं आपको जहाँ से नाइल रिवर पैदा होती है। ये एक स्पॉट बना हुआ है नीचे जाने के लिए, नीचे रिवर के बिल्कुल पास में चला जाता है ये। पर रिवर देखो कितनी बड़ी रिवर है, मतलब ऑब्वियसली साइज तो बड़ा होगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है भाई। We had a waterfall here. Uh-huh. They built a dam. That was in 1947. Uh-huh. So when they built the dam, the water level was here, got submerged. There's no crocodile here, no hippos, only fish. So Okay. to access where the river starts to flow, we have the boats. In case you wish to go on a boat ride, you see where the river begins to flow. You can look at the birds, monkeys, lizards. Where exactly is the source like? The source is on the side upstream. Okay. Yes. But the small island you're seeing, Uh-huh. behind us where the river starts, then the other side is the Lake Victoria. So these rates you're seeing here Uh-huh. is per trip, not per person. Okay. So we have short. बोटिंग के लिए जा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले आप देखो हाइलाइट्स, देखो मज़ा आएगा। पहले यहाँ पे एक वाटरफॉल था, लेकिन जब से डैम बनाया तब से वो वाटरफॉल ख़त्म हो गया। ये सारी तैरने वाली डक्स हैं, ये सारे जो लग रहे हैं ना जैसे कौवे होते हैं, वो कौवे नहीं है, ये सारी डक्स हैं। 6,400 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। इसको वैसे वाइट नाइल बोलते हैं क्योंकि इसका, बट ये एक्चुअल में वाइट है। वो बोल रहा है कि ये दिखने में ऐसे ग्रीन लगता है, पर ये एक्चुअल में ग्रीन नहीं है, ये वाइट है। बिल्कुल क्लियर वाटर है, वो तो थोड़ी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है, और बीच में हरियाली भी है। देखो ये सारे किंगफिशर्स हैं। हाँ, इसकी गहराई आज से 10 साल पहले सिर्फ मतलब 12-15 फुट थी, रिवर की जो गहराई थी। लेकिन इस 10 साल में
ये पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब इसकी गहराई होगी 40 फुट, मतलब 3 गुना होगी ऑलमोस्ट। So the river flows from the south, the north of Africa. ये जो लोग हैं, ये मतलब जो लोकल यहाँ के फिशरमैन जो मछुआरे हैं, ये वो हैं। इनकी रोज़ी रोटी मतलब फ़िशिंग करना, यहाँ से तिलापिया पकड़ते हैं, 2-3 प्रकार की मछलियाँ और हैं वो पकड़ते हैं। ये मछलियाँ जो है ना, ये ताज़े पानी की मछलियाँ हैं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये वाला है बीच में, ये वाला, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के देखता हूँ अगर दिखता है तो। ये काफ़ी बड़े बड़े आइलैंड थे, ये सारे पानी के नीचे चले गए हैं अब। ये हो गया, ये वाला हो गया है सोर्स ऑफ द नाइल, सोर्स ऑफ द रिवर नाइल जिंजा। यहाँ से निकलती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी। सोर्स ऑफ द रिवर नाइल जिंजा युगांडा। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये जो बुलबुले उठ रहे हैं पानी में, यहीं से जो नाइल रिवर है वो जन्म लेती है। ये देखो, ये जो बुलबुले से उठ रहे हैं ना, ये बुलबुले जो उठ रहे हैं, ये सारा मतलब ये नीचे से पानी ऊपर आता है और फिर ये उधर नॉर्थ की तरफ जाता है। ये रिवर जो है ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। यहाँ से ये देखो, ये मतलब ये छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह से जन्म लेके 6500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है उस तरफ, मेडिटेरेनियन सी तक, इजिप्ट तक जाती है यहाँ से। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ये छोटा सा एरिया, ये देखो, यहाँ से जन्म लेती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी। छोटा सा एरिया इन्होंने बना रखा था पहले, ये स्विमिंग पूल टाइप बना रखा था नीचे, इस पे फर्श वगैरह डाल के सारा कुछ। लेकिन अभी पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है पहले से कि ये सारा पानी के अंदर डूब गया है। ये भी जो जगह है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये काफ़ी बड़ी जगह थी, पर अब ये बहुत छोटी सी रह गई है। ये आपको ये पिलर दिख रहा है, ये जगह यहाँ तक थी, इतनी बड़ी जगह थी, ये सारा पानी के नीचे आ गया। मतलब कुदरत क्या ही चीज़ है यार, देखो ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब ये बुलबुले जो हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी को जन्म देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे पानी का फ्लो देखो, और वहाँ दूसरी तरफ आप देखोगे बिल्कुल साइलेंट है पानी। आप दूर देखोगे ना, पानी उधर साइलेंट है, सिर्फ यहीं पे जो है ये आपको बुलबुले ये सब दिखाई देगा। ये देखो, ये है रिवर नाइल का सोर्स। यहाँ पे सोर्स पे छोटी सी शॉप भी बनी है सोवेनियर के लिए, अगर आपको सोवेनियर बाय करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट योर लाइट शाइन, अपनी रोशनी को चमकने दो, या फिर खुद रोशनी की तरह चमको। प्यार की कश्ती में चले हम घूम घूम के। देखो ये सारे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो जहाँ से नील नदी पैदा होती है उस जगह को टच किया है। मतलब नील नदी का जो सबसे पहला पानी होता है उसको मैंने टच किया है। अगर आप और ज़्यादा आगे जाओगे साउथ की तरफ, तो उस तरफ जाके आपको लेक विक्टोरिया मिल जाएगी। उधर जो लेक विक्टोरिया है वो भी दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक्स है उनमें से एक है। आई थिंक टॉप 5 में आती है, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी काफ़ी लोग घूमने आए हुए हैं। अरे ये तो मुझे सारे अपनी कम्युनिटी के लग रहे हैं, सरदार जी हैं ये तो सारे। राइड होगी हमारी कंप्लीट, और मुझे लगता है यहाँ पे किसी स्कूल का टूर आया है। किसी स्कूल का टूर आया मुझे लगता है। चलिए जी, ज़रूरी चीज़ ले ली, फ्रिज मैग्नेट। मैंने इतनी जगह घूमा, पहले मैंने कभी लिए ही नहीं, अभी जस्ट मैंने रिसेंटली कलेक्ट करने शुरू किए हैं। गाड़ी का हाल देखो क्या हो गया, सफ़ेद गाड़ी लाल हो जाती है। वहाँ पे नीचे महात्मा गांधी का स्टैचू बना हुआ था, क्योंकि जब महात्मा गांधी काफ़ी टाइम अफ्रीका में रहे थे तो वो युगांडा में भी रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी रहे थे और युगांडा में भी रहे थे, तो यहाँ पे उनका स्टैचू था।
यहाँ के जो लोग थे उस वक्त उनको बहुत मानते थे। आसान लगती है ना ब्लॉगिंग करनी, कितनी आसान है। ये पूरी चढ़ाई है, गाड़ी का शॉट लेना था, अब पैदल जा रहा हूँ मैं। पूरा नीचे से आता है, ये एकदम से खड़ी चढ़ाई है। कैमरा में हम वाइड एंगल लगा लेते तो इतना पता नहीं लगता। चलो भी जिंजा को बाय बाय, रिवर नाइल को भी बाय बाय। वो देखो उस तरफ डैम बना हुआ है, वो दिख रहा है, वो जो है वो डैम है। ये देखो ट्री लाइन कितनी सुंदर लग रही है, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है और बहुत पीछे तक है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा फॉरेस्ट टाइप है। इधर फॉरेस्ट है और इस साइड वैली है। देखो यहाँ की बसेस कितनी सजाई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे वेस्ट बंगाल की बसेस होती हैं। वेस्ट बंगाल की नहीं, सॉरी बांग्लादेश की। वाई कोच इसुजू की बस है। बाहर से इन्होंने जुलूस निकाला होता है, अंदर से तो कंफर्टेबल है। पहुंच गए हम मेन रोड पे। यहाँ से मेन रोड कनेक्ट हो रहा है और मेन रोड का हाल देख ही सकते हो आप, जाम। लो जी, गौ माता ने रास्ता रोक लिया हमारा। जिस बात का डर था वही हुई। Bye. चलो जी, इनको छोड़ दिया घर, अब हम भी चलते हैं अपने घर। पीछे देख के मुड़ेंगे, पीछे बिना देखे नहीं मुड़ेंगे। ये है URA, ये जो बिल्डिंग है सामने, URA मतलब युगांडा रेवेन्यू अथॉरिटी। ये है वो डिपार्टमेंट जो युगांडा में सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब जो टैक्सेस वगैरह सब कलेक्ट करता है, वो ये डिपार्टमेंट है। वो सामने नगुरु हिल है, वो वाली जो हिल है उसको बोलते हैं नगुरु हिल। वहीं पे जाना है हमको। कंपाला सिटी जो है, ये कंपाला सिटी सेवन हिल्स में है, मतलब कंपाला में 7 हिल्स हैं। तो सातों की सातों जो हिल्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जिस पे हम रहते हैं वो वाली नगुरु है जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक कोलोलो है, एक बुइया है, अलग अलग नाम है सबके। जो मेन टाउन है, जो मेन सिटी है, जो जिसको पुराना शहर बोल सकते हैं, वो नाकासिरो हिल पे है। इसी के साथ हम भी पहुंच गए अपने घर के पास। अरे ये गोरे अंकल कहाँ जा रहे हैं भाग के? लो भाई, पहुंच गए हम घर। ये था कुछ हमारा आज का दिन। चलो घर में चलते। पहले ये देखो बुलेट, आपको बुलेट नहीं दिखाई मैंने उस दिन, बुलेट भी है यहाँ पे। ऐसे टाइम पे घर की बहुत याद आती है, जब आप बाहर से आते हो, थके हुए होते हो और बहुत भूख लगी होती है, और फिर पता लगता है कि आगे खुद ही बनाना पड़ेगा, या फिर जो बना हुआ है सुबह का पड़ा है उसको गर्म करके खाना पड़ेगा। कोई नहीं, करेंगे ये भी।